सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर में मिलन होता है, उसे ही गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर भारत के सभी तीर्थों में से एक महातीर्थ है, जहां पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सभी बड़े मेलों में से सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं। माता गंगा इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। कहा जाता है इसी स्थान पर कभी राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। गंगा सागर धाम सदियों से सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और इस जन्म मरण के बंधन से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। आइए आपको गंगा सागर की यात्रा करवाते हैं, साथ ही आपको इस अद्भुत स्थान की पूरी कथा और जानकारी भी आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। गंगा सागर की यात्रा का प्रारंभ कोलकाता शहर से होता है। जैसे ही सूर्य ब्रह्मपुत्र नगर के प्राचीन शहर पर उगता है, आध्यात्मिक उत्साह जाग उठता है और इसी के साथ विभिन्न देशों से आए भक्त इस दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह स्थान एक द्वीप पर है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप लगभग 2.5 लाख की आबादी वाला द्वीप है, जहां चलने वाली फेरी या नाव से हमें सागर द्वीप तक पहुंचना होता है। यहाँ चलने वाली इस फेरी से करीब 40 मिनट के अद्भुत सफर के बाद भक्त सागर द्वीप पहुँचते हैं, जहाँ से वाहनों के माध्यम से यहाँ से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा तट पर पहुँचा जाता है। यहाँ से दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ माता गंगा का कोई मंदिर नहीं है। यहाँ जल में खड़े होकर ही पूजा पाठ, पिंडदान और स्नान आदि करने के बाद भक्त इसी तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि के मंदिर की ओर जाते हैं। कपिल मुनि को भगवान नारायण का ही अवतार माना जाता है। यहाँ स्थित यह एक नया मंदिर है। कहा जाता है यहाँ का प्राचीन मंदिर समुद्र के तूफान से नष्ट हो गया था, जिसके बाद इस नवीन मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर में कपिल मुनि की मूर्ति है, जिनके साथ गंगा मैया और राजा सगर की मूर्ति स्थापित है। इसी मंदिर परिसर में 2 और मंदिर है, जिनमें से एक राधा कृष्ण और दूसरा वन देवी को समर्पित है। इसके अलावा मुख्य मंदिर के साथ ही एक देवराज इंद्र और एक अश्व की मूर्ति भी स्थापित है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता था। इसका अनुमान हम इस प्रसिद्ध लोकोक्ति से लगा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि दोस्तों, यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन था। यहाँ सागर की उमड़ती लहरें, मूसलाधार बारिश और हवाओं के झोंके, तूफान, ज्वार भाटा आदि जैसी कई विपदाएं आती रहती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पर आने की हिम्मत भी जुटा पाता था, तो वह अपने जीवन में केवल एक बार ही यहाँ पर आ सकता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना काफ़ी सरल हो चुका है। अब तो लोग बार बार भी यहाँ पर आते हैं और दोस्तों, साल के कई मौक़ों पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आइए दोस्तों, अब हम आपको इस तीर्थ स्थान की पौराणिक कथा बताते हैं।
ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर भगवान विष्णु के विशेष आग्रह पर कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष एक शर्त रखी थी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने यह शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि एक सिद्ध पुरुष थे जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार ही माना जाता था। आगे चलकर जहां आज गंगा और सागर का मिलन स्थल है, वहीं पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। एक बार कपिल मुनि इस स्थान पर ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। इस दौरान राजा सगर अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक यज्ञ करना चाहते थे, जिससे उनके राज्य में माता लक्ष्मी का वास हो और अन्न की कभी कमी ना हो। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व जहां से गुजरते हैं, वह राज्य यज्ञ करवाने वाले राज्य की अधीनता स्वीकार करते हैं। यदि किसी राज्य का राजा उन अश्वों को रोकता है तो उस राज्य को यज्ञ करवाने वाले राज्य से युद्ध करना पड़ता है। मृत्यु लोक पर राजा सगर द्वारा बहुत ही अधिक पुण्य अर्जित करने के कारण राजा सगर के इस यज्ञ से स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को भय लगने लगा था। इंद्रदेव को लगा कि यदि राजा सगर अपना यह यज्ञ भी पूरा कर लेंगे तो शायद मेरा इंद्रासन मुझसे छीन सकता है। इसी भय से उन्होंने एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत यज्ञ के घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अचानक यज्ञ के अश्व गायब होने की बात जब राजा सगर को पता चली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे अचंभित थे कि उनके घोड़े को कोई चुरा भी सकता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब पृथ्वी की सब जगह पर उन अश्व में यज्ञ के घोड़े को ढूंढा था, लेकिन वह अश्व कहीं पर भी नहीं मिले। अंत में अश्व कपिल मुनि के आश्रम में देखे गए। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि यह अश्व कपिल मुनि ने चुराए हैं। उन राजकुमारों ने साधनारत ऋषि से नाराज होकर उन्हें अपशब्द कहे। देवराज इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोपों और उनकी साधना में विघ्न डालने से क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने नाराज होकर राजा सगर के 60,000 राजकुमारों को श्राप देते हुए उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। दोस्तों, काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र यानी कि राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा जल से राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष देने का उपाय समझाया और उन्होंने कहा कि जब गंगा की धारा उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी तब उनके 60,000 पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से माता गंगा को भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर मकर संक्रांति के दिन माता गंगा को लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। माता गंगा के स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई। उसी दिन से यह स्थान गंगा सागर कहलाया था। और दोस्तों, इसी दिन से यह धारणा बन गई कि गंगा सागर में जो भी व्यक्ति स्नान कर लेता है वह स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। गंगा के धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति पर ही होती है। इसीलिए इस मोक्षदायिनी स्थान पर हर वर्ष मकर संक्रांति पर लाखों लोग मोक्ष की कामना लेकर इस स्थान पर आते हैं। दोस्तों, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह मेला इतना बड़ा होता है कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं।
यह मेला विक्रम संवती के अनुसार प्रतिवर्ष पौष माह के अंतिम दिन लगता है, जिसे हम मकर संक्रांति का दिन कहते हैं। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवताओं को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन और पिंड दान करके पितरों को जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ पर लगभग 2.5 लाख की आबादी है। यह जगह पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की भाषा बंगला है। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको होटल और धर्मशाला की व्यवस्था मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप गंगा सागर कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वायु मार्ग से गंगा सागर जाना चाहते हैं तो इसके लिए निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट के लिए आपको देश विदेश से कई फ्लाइटें मिल जाएगी। दिल्ली से भी यहाँ की फ्लाइटें अवेलेबल है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट से गंगा सागर की निकटतम दूरी 142 किलोमीटर की है। बस या निजी टैक्सी करके आप गंगा सागर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि आप रेल मार्ग से गंगा सागर जाना चाहते हैं तो गंगा सागर के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम सियालदाह है। सियालदह रेलवे स्टेशन से गंगा सागर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर की है। सियालदह के लिए भी आपको देश के कई कोनों से रेल सुविधा आसानी से मिल जाएगी। आप बस या निजी टैक्सी करके गंगा सागर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप गंगा सागर सड़क मार्ग के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता देश के विभिन्न बड़े राज्यों से जुड़ा हुआ है। आप बस के माध्यम से आसानी से कोलकाता पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली से कोलकाता के लिए भी कई सारी बसें मिल जाएगी। कोलकाता से आप टैक्सी या बस के माध्यम से गंगा सागर आ सकते हैं। गंगा सागर से पहले आप काकद्वीप पहुंचेंगे। काकद्वीप से आप फेरी लेकर गंगा तट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या रेल मार्ग का चुनाव करें, आपको काकद्वीप आना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक फेरी लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि फेरी एक बोट है जिसके माध्यम से आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गंगा सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ की सरकारी फेरियाँ काफ़ी बड़ी होती है। कई बसों के कई तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर एक साथ इस फेरी में बैठाया जाता है और 40 मिनट के अद्भुत सफ़र के बाद आपको गंगा सागर पहुँचाया जाता है। दोस्तों, यदि आप गंगा सागर की यात्रा करने का सबसे उपयुक्त समय जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि वैसे तो साल के किसी भी महीने में आप गंगा सागर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, गंगा सागर की यात्रा करने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी माह तक होता है। आप इस महीने में गंगा सागर की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि यह मौसम तीर्थ यात्रियों के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। और दोस्तों, इन्हीं महीनों के बीच मकर संक्रांति का दिन भी आता है, जिस दिन यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन होता है और एक विशेष स्नान किया जाता है। इस दिन के स्नान का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। वैसे तो इस दिन यहाँ पर बहुत ही भीड़ पड़ती है, लेकिन अगर आपको इस दिन यहाँ पर जाने का मौका मिले तो आप यहाँ पर जाकर स्नान अवश्य करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे।